हेलो बच्चों, अपन अब पढ़ेंगे अध्याय 1 के अंदर भारतीय संविधान। अपना नया चैप्टर शुरू होता है भारतीय संविधान राजनीति विज्ञान का चैप्टर 1 भारतीय संविधान। ये जो अपन पढ़ेंगे अब इसमें कि जो भारतीय जो संविधान है वो कैसे बनाया गया, किन बातों को मद्देनजर करते हुए बनाया गया और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और संविधान बनाने की आवश्यकता क्यों हुई। ठीक है ना। तो भारत का जो संविधान है वो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए बनाया गया था। कौन कौन सी परिस्थितियों को देखते हुए बनाया गया था कि भारत का जो संविधान है, जो इसको बनाने वाले जो निर्माता थे, संविधान निर्माता, ठीक है ना, उन्होंने किन बात को कि हमारे देश की ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था। ठीक है ना। किसी भी देश का संविधान जो होता है वो उसकी राजनीतिक व्यवस्था और उस देश की आस्थाओं, विश्वास, विचार, आधारभूत शाश्वत मूल्यों को ध्यान में रखते हुए और क्या है उसको बनाया जाता है। उसी प्रकार से हमारा जो संविधान था वो भी इसी प्रकार से बनाया गया। जब हमारा संविधान बनकर के तैयार हो गया था तब जो इसकी संविधान निर्माता, संविधान के जो जनक कहे जाते हैं भीमराव अम्बेडकर जी, उन्होंने कहा कि मैं अनुभव करता हूँ, क्या मैं अनुभव करता हूँ। भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा, मैं अनुभव करता हूँ, मैं अनुभव करता हूँ कि भारतीय संविधान की अनुभव करता हूँ कि भारतीय संविधान कार्य संचालन योग्य है। इसने कहा, भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि मैं अनुभव करता हूँ कि भारतीय जो संविधान है वो अब कार्य करने योग्य, संचालन करने योग्य है, लचीला है। क्या कहा उन्होंने कि जो संविधान बनाया गया वो कैसा है, लचीला है तथा इसमें शांतिकाल व युद्ध काल में देश की एकता, बनाए रखने का सामर्थ्य है। ठीक है ना। किसने कहा ये, डॉक्टर अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर। जब हमारा संविधान बन गए, हमारा जो संविधान है, भारत का जो संविधान है वो किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और ये जो ऐतिहासिक परिस्थितियों को देखते हुए और क्या है उनको देखते हुए बनाया गया। और जब बनकर के जब तैयार हुआ तो क्या कहा कि मैं अनुभव करता हूँ कि हमारे जो संविधान का कार्य है वो कैसा है, संचालन योग्य है, कैसा है, लचीला है और शांति काल एवं युद्ध काल दोनों में ही देश की एकता को बनाए रखने का इसमें क्या है, सामर्थ्य है। इस प्रकार का हमारा संविधान बनाया गया था। भारत का जो संविधान है वो क्या है, मौलिक सिद्धांतों का, हमारा जो संविधान है वो कैसा है, मौलिक सिद्धांतों का, हमारा जो संविधान है वो कैसा है, मौलिक सिद्धांतों का क्या करता है, राजनीतिक सिद्धांतों, मौलिक राजनीतिक सिद्धांतों को परिभाषित करता है। मौलिक राजनीतिक सिद्धांतों को क्या करता है, परिभाषित करता है। ठीक है। यह दुनिया का, भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। संविधान
दो तरह के होते हैं, अलिखित और अलिखित। तो हमारा जो संविधान है वो कैसा संविधान है? लिखित संविधान है। यानी भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लंबा और लिखित संविधान है। ठीक है ना? भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक है? भारत का संविधान जो है विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। इसे मौलिक अधिकारों से लेकर के, अब देखो लंबा और लिखित संविधान कैसे, इसे मौलिक अधिकारों से लेकर के नीति निर्देशक और मूल कर्तव्य सभी को क्या किया गया है? सम्मिलित किया गया है, लिखित रूप से उसमें दिया गया है। तो ऐसे लिखित कानूनी दस्तावेज है इसके अंदर, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और क्या है? मूल कर्तव्य सभी को एक समन्वित रूप से और लिख करके ये दस्तावेज तैयार किया गया है, जिसे हम क्या कहते हैं? हमारा संविधान कहते हैं। ठीक है ना? और इसे बनने में कितना समय लगा? विश्व के सभी संविधानों की अपेक्षा इसे बनने में कितना वर्ष लगा? समय लगा 2 वर्ष 11 माह है। और कितने दिन लगे? 18 दिन में ये बन करके क्या हुआ था? तैयार हुआ था। इसीलिए सबसे क्या है? अधिक समय में बन करके तैयार होने वाला हमारा क्या था? संविधान था। तो इतना आपको समझ में आया होगा कि हमारा जो संविधान है वो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है और इसे बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। हमारा जो संविधान है वो मौलिक राजनीतिक सिद्धांतों को क्या करता है? परिभाषित करता है। इसमें क्या क्या सम्मिलित है? इसमें मौलिक अधिकार है। क्या क्या है? हमारे मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, और क्या है? मूल कर्तव्य। ये सभी क्या किए गए हैं? इसमें सम्मिलित किए गए हैं और इनका क्या है कि लिखित दस्तावेज। क्या है ये? लिखित दस्तावेज। जो देश के प्रत्येक नागरिक के लिए, देश की सरकार के लिए, ये सभी के लिए क्या होते हैं? लागू होते हैं। और जब बनकर के जब तैयार हो गया था, बनने के बाद में क्या है? भीमराव अम्बेडकर ने इसको देखा और कहा कि मैं अनुभव करता हूँ कि भारतीय संविधान का कार्य जो है क्या है? संचालन योग्य है, ये लचीला है, ये चाहे शांति काल हो चाहे युद्ध काल हो, उसकी देश की एकता को बनाए रखने का क्या इसमें की सामर्थ्य है। अब देखो अपन पढ़ते हैं कि हमें संविधान बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी थी। ऐसा क्या कारण था कि हमने हमारा संविधान बनाने की आवश्यकता महसूस की? इसके पीछे यह है कि भारतीय उपमहाद्वीप में, ये अपन ने पढ़ा है कि भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? भारतीय उपमहाद्वीप में जो एक विभीषिका उपजी थी कि किस प्रकार से लंबे समय तक विभिन्न हिंसाओं और 150 वर्षों तक अंग्रेजों की हुकूमत का जो यहाँ पर संचालन के हिसाब से जो भारतीय व्यक्तियों पर जो सरकारी कार्य किया गया, उनके अनुसार जो यहाँ पर शासन चलाया गया या जो कार्य किया गया आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, तो उसको देखते हुए भारतीय व्यक्तियों के जो अधिकार थे, जो उनके मूल कार्य थे, वो सभी धीरे धीरे छीनते जा रहे थे और भारतीय व्यक्ति जो थे वो दूसरे देशों से आए हुए नागरिकों के और अधीन होते जा रहे थे। ऐसी स्थिति को देखते हुए भारतीय व्यक्ति ये महसूस करने लगे थे कि हमारे देश में भी अन्य देशों की अपेक्षा क्या बनाया जाए? एक ऐसा नियम और कानून बनाया जाए ताकि क्या हो कि हम भी हमारे विचारों के अनुसार
और क्या कर सकें, देश के अंदर हमारा योगदान दे सकें। इसके लिए और क्या बनाया गया, संविधान की मांग की जाने लगी। ठीक है ना। भारतीय संविधान, भारतीय व्यक्ति जो थे, भारतीय क्या चाहते थे, संविधान के माध्यम से ही, यानी संविधान के माध्यम से, संविधान के माध्यम से एक नवीन अवधारणा, एक नवीन अवधारणा के द्वारा विश्व के लोकतांत्रिक, विश्व के लोकतांत्रिक मूल्यों की निष्ठा का व्यवहारिक रूप देने के लिए संविधान का निर्माण करना चाहते थे, निर्माण करना चाहते थे। ठीक है। तो क्यों चाहते थे कि भारत के अंदर, भारतीय उपमहाद्वीप में जो अनेक प्रकार की विभीषिकाएं उपजी, उन विभीषिकाओं ने, विभिन्न प्रकार की हिंसाओं ने, जो अनेक प्रकार के जो शासन चलते आ रहे थे लोगों में के ऊपर, और 150 सालों से अंग्रेजी हुकूमत के बाद भारतीयों ने भी क्या किया, अपनी नीति और भविष्य तय करने का फैसला लिया। और वो किस माध्यम से लिया, एक संविधान के माध्यम से लिया। जब बाकी अन्य देशों की स्वतंत्रताओं को देखा गया, उसमें जिन संविधानों का निर्माण किया गया, उनको देखते हुए भारतीय व्यक्तियों ने भी ये सोचा कि इस प्रकार से क्या हो, एक संविधान के माध्यम से एक नवीन अवधारणा को देख करके विश्व के अंदर जो अनेक लोकतांत्रिक जो देश हैं, उनकी मूल्यों की निष्ठा को क्या दिया जाए, एक व्यवहारिक रूप दिया जाए, न कि कोई बातों, खोखली बातों से, या क्योंकि बातें तो पलटे भी जा सकती हैं, तो उनको व्यवहारिक रूप से, लिखित रूप से व्यवहारिक रूप दे करके, और वो क्या बनाना चाहते थे, एक संविधान का निर्माण करना चाहते थे। अब इस संविधान का निर्माण करने के लिए इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि सभी वर्ग के लोगों को, सभी वर्ग समूह के लोगों को उनकी बुनियादी क्या प्राप्त हो, आवश्यकताएं प्राप्त हो सके। ठीक है ना। संविधान का निर्माण करना चाहते थे, किस लिए करना चाहते थे? वो इसलिए करना चाहते थे कि जो सभी वर्ग के समूह के जो लोग हैं, उनको, उनकी जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, वो क्या हो सके, उनको प्राप्त हो सके, जिससे समाज के सभी सदस्यों का, जिससे समाज के सभी सदस्यों का, समाज के सभी सदस्यों का समुचित विकास हो। तो क्या था कि इस प्रकार से क्यों बनाना चाहते थे, निर्माण क्यों करना चाहते थे कि सभी वर्ग जो है, वर्ग समूह के जो लोग हैं, उन लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं की क्या हो सके, उनको प्राप्त हो सके, और समाज के सभी सदस्यों का क्या हो सके, समुचित विकास हो सके। और दूसरी की थी एक राजनीतिक व्यवस्था को क्या करना, का निर्माण करना, व्यवस्था को तय करना। दूसरा ये था कि भाई जो जैसे भारत आज़ाद होने से पहले जो अनेक रियासतों में बटा हुआ था, कितनी रियासतों के अंदर 562 रियासतें। जब भारत आज़ाद हुआ था
उस समय भारत के अंदर कितनी रियासतें हुआ करती थी? 562 रियासतें। इन 562 रियासतों में अलग अलग राजा महाराजाओं का क्या हुआ करता था? शासन हुआ करता था। फिर दूसरे देशों से जो अनेक प्रकार जो जातें आई थी, वो जातियाँ भी राजनीतिक और आर्थिक रूप से और भारतीय व्यक्तियों पर अपना अधिकार जताने लग गई थी, कार्य करने लग गई थी और अपने अधीन इससे क्या था? भारतीय व्यक्तियों में जो आक्रोश था कि इस प्रकार से कभी वापस स्थिति नहीं आए, तो उन्होंने दूसरा क्या काम किया? देश में इस संविधान के माध्यम से कि देश में राजनीतिक व्यवस्था जो थी, देश में राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। ठीक है, एक तो काम करना चाहते थे कि जो सभी वर्ग के समूह के जो लोग थे उनको उनकी बुनियादी आवश्यकताएं प्राप्त हों। कोई किसी अल्पसंख्यक बहुसंख्यक वर्ग जो होता है, अल्पसंख्यक वर्ग को दबा करके उसे खरीदे नहीं, उसे दबाव में आकर के कार्य नहीं करवाए, बेगार प्रथा नहीं करवाए। इन सभी को तय करने के लिए संविधान का निर्माण किया गया कि सभी का समुचित विकास हो, सभी को समान रूप से अधिकार मिले। दूसरा था कि एक राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। ठीक है, तय करना, देश में एक ऐसी सरकार का निर्माण करना, देश में एक ऐसी सरकार का निर्माण करना ऐसी सरकार का निर्माण करना जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को क्या कर सके? पूरा कर सके। ठीक है ना, आकांक्षाओं को पूरा कर सके। ठीक है, जनता राजनीतिक व्यवस्था को तय करना और ऐसी राजनीतिक व्यवस्था के तहत ऐसी सरकार का निर्माण करे जिससे कि जो जनता के द्वारा चुनकर के जो सरकार जाएगी वो सरकार जनता की आकांक्षाओं को भी क्या करे? पूरा करे और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करे। न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करे। ठीक है, न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करे और उचित परिस्थितियों का निर्माण करें। उचित परिस्थितियों का निर्माण, इसलिए संविधान का निर्माण करना चाहते थे। ठीक है, फिर तीसरी थी कि देश के सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करना। ठीक है ना, देश के सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करना। ठीक है, करना जिससे वो समुचित और समन्वित रूप से अपना विकास कर सकें। चौथा था कि संविधान के माध्यम से ही संविधान के माध्यम से क्या करना चाहते थे? सरकार की शक्तियों का विभाजन करना। माध्यम से सरकार की शक्तियों का विभाजन करना। ठीक है ना, संविधान के माध्यम से लोकतांत्रिक सरकार का गठन करना चाहते थे, एक राजनीतिक व्यवस्था को तय करना चाहते थे। राजनीतिक व्यवस्था में कैसी व्यवस्था? लोकतांत्रिक व्यवस्था। और एक ऐसी सरकार का निर्माण करें जो जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और कैसा? एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करे। कैसी परिस्थितियों का निर्माण करें? देश के अंदर उचित परिस्थितियों का निर्माण करें जिससे कि देश में किसी प्रकार के दंगे वगैरह नहीं हो। देश के अंदर सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करें ताकि मौलिक अधिकार
प्रदान करें ताकि प्रत्येक नागरिक का समुचित और समन्वित रूप से विकास हो सके। संविधान के माध्यम से सरकार शक्तियों का, मुख्यमंत्री के अलग कार्य है, राज्यपाल के अलग है, प्रधानमंत्री के अलग है, मंत्रियों के अलग है, तो क्या क्या है कि सरकार की शक्तियों का क्या करे वो विभाजन करना, नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना। चौथा कार्य क्या था कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना और भारत में एक स्वतंत्र संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करना। ठीक है ना। तो इस प्रकार से एक संविधान का निर्माण, इन बातों को देखते हुए भारतीय व्यक्ति संविधान का निर्माण करना चाहते थे। क्या था? नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना। नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना। ठीक है। और क्या था? भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु, जिसका अपनी जमीन पे अपना अधिकार हो। ठीक है ना। संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना। तो ये इतना आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से हमें संविधान की आवश्यकता हुई, संविधान क्या था और किस प्रकार से संविधान की आवश्यकता हमें क्यों हुई, और संविधान बनाने के लिए क्या क्या ऐसा किस प्रकार का क्या संविधान कैसे बनाया जाए जिससे कि हमें जो अंग्रेजी हुकूमत या उससे पहले जो विभिन्न प्रकार की जो विभीषिकाएं जो भारत के अंदर उपजी थी, वापस वैसे लोगों को उन परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए और भारतीय व्यक्तियों ने भी उस समय उन जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जो परिस्थिति बनी हुई थी, उन परिस्थितियों को मद्देनजर करते हुए और भविष्य की परिस्थितियों को भी ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान का निर्माण किया गया उन संविधान निर्माताओं के द्वारा। और ये सभी बातों को ध्यान में रखते हुए और क्या किया गया, एक संविधान का गठन किया गया। ठीक है ना। जो विश्व का सबसे बड़ा लंबा और लिखित संविधान कहलाए, क्योंकि इसे बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। और किस प्रकार का एक स्वतंत्र संप्रभु लोकतांत्रिक का मतलब आपको समझा दिया। गणराज्य का मतलब होता है कि ऐसा राज्य जो जिसमें शासन वंशानुगत न होकर के और क्या किया जाए, एक जनता के द्वारा निर्वाचित होकर के आने वाले प्रतिनिधि के द्वारा देश का शासन संचालन किया जाए, जो जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके। ऐसे राज्य की स्थापना करना हमारे संविधान का प्रमुख रूप से उद्देश्य था। अगर आपको कहीं आप समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हो सकते हो। धन्यवाद।